हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इम्पेडस इंग्लिश दैशियम। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्रयास बैच के इस सेशन में। प्रयास बैच एंड इनिशिएटिव फॉर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। ये एक ऐसा बैच है जिसमें स्पोकन और रिटन इंग्लिश के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत बेसिक से पढ़ाई जा रही है और आगे भी ये बैचेस कंटिन्यू रहेगी। इस बैच में अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आप हमारे इसी वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप भी अपना नाम इसमें रजिस्टर करा सकते हैं और सीख सकते हैं हमारे साथ अंग्रेजी बोलने के लिए भी और लिखने के लिए भी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं जो हमने इससे प्रीवियस सेशन में पढ़ाया है। इससे पहले सेशन में आपको पढ़ाया है सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी बात मैं फिर से बता दूं क्योंकि आज का जो क्लास है वो वहीं से लिंक है। सेंटेंस के बारे में आप जानते थे, पढ़े थे आप लोग कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मीन्स कंप्लीट सेंस, यानी उसका जो मतलब होता है एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए तभी वो सेंटेंस कहेगा। साथ ही साथ अभी ये भी पढ़ा कि सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से फॉर्म करता है यानी बनता है। तो उसी क्रम में आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में तो पहले बात कर चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे वर्ब के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है, उसका यूज हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे डिटेल में उसको, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे वर्ब क्या होता है और साथ ही साथ वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं उन सब का नाम हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि ध्यान में ये बना रहे कि वर्ब के बारे में कितना कुछ स्कोप उसका है, होता क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जहां तक वर्ब के बारे में बात किया जाए तो वर्ब होता क्या है। आप कह सकते हैं अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड used to express an action and a state of being, है ना। A verb is a word used to express an action and a state of being। इसका क्या मतलब हुआ। वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल करते हैं किसी एक्शन को दिखाने के लिए, एंड अ स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होने के लिए। ठीक है, इसको इतना मत करिए, वर्ब के बारे में केवल इतना बात समझिए। वर्ब जो होता है वो यहाँ एक्शन का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं टू डू, है ना, डू फॉर्म के बारे में। और एन स्टेट ऑफ जो बीइंग है, किसी चीज का अस्तित्व में होना, इसको हम बोल सकते हैं टू बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टू बी का मतलब हो गया होने का सेंस और टू डू का मतलब हो गया करने का सेंस। यानी वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे होने और करने के बारे में बात किया जाता है, वही वर्ब है। ठीक है, यानी जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है वही वर्ब होता है। इसको सिंपल अर्थ में ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये होने और करने का मतलब क्या हुआ। होने का मतलब कोई चीज का प्रेजेंस होना, अस्तित्व में होना, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब, और टू डू का मतलब किसी एक्शन का होना। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हम ऐसा बोलते हैं आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब देखिए यहाँ जो टीच है ये क्या हो रहा है, ये वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है, इसे कोई एक्शन होने का, है ना, एक्शन होने को दर्शाया जा रहा है। तो ये हो गया टू डू फॉर्म, मतलब किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फिर ऐसा बोले आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, या फिर ऐसा बोले आई एम अ टीचर। देखिए तो यहाँ पे ये भी वर्ब है, लेकिन इस वर्ब से जो है एम, और यहाँ भी एम है, एम टीचिंग। हालांकि टीचिंग यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब होने की वजह से क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये भी जो है वो एक्शन को डिनोट कर रहा है, टीचिंग। लेकिन जैसे ही बोल दिया आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होने की बात कर रहा है। मैं क्या हूँ, तो मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। ठीक है, लेकिन आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें भी एम हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और टीचिंग हो गया मेन वर्ब। ये क्या हो गया, ये भी होने का, यानी किसी काम को करने को दर्शाया जा रहा है कि ऐसा काम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे किसी चीजों के अस्तित्व के बारे में बात कर रहा है कि वैसा है। जैसे हम ऐसा बोलते हैं, मान लिया जाए ही इज अ स्टूडेंट, वह एक क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, फिर बोलते हैं ही रोट अ लेटर यस्टरडे, उसने कल एक पत्र लिखा था, है ना, या लिखा। ही रोट अ लेटर यस्टरडे। अब यहाँ जो रोट वर्ब हो गया, क्या हो गया, इससे किसी काम के करने का बोध हो रहा है, और ही इज अ स्टूडेंट, उससे दर्शाने क्या दर्शाया जा रहा है, होने के लिए सेंस में। ठीक है,
तो वर्ब के बारे में बस इतना केवल जान लीजिए कि वर्ब जो होता है एक ऐसा शब्द है जिस शब्द से किसी भी काम को होने या करने का बोध हो रहा है। तो करने का मतलब टू डू और होने का मतलब टू बी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए फटाफट, फिर आगे देखते हैं हम लोग। संख्या जो है टोटल 24 है, जिसमें से 11 है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और बाकी जो 13 आपका नाम बच गया वो था मॉडल्स। इसमें 10 था मॉडल्स और 3 था सेमी मॉडल्स।
नीड, डेयर और यूज टू। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब जो होता है ये भी दो तरह से हमने कैटेगराइज किया इसको। पहला नाम दिया है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा दिया है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट लेकर आता है विद ऑब्जेक्ट, है ना, जो ऑब्जेक्ट लेकर आता है विद ऑब्जेक्ट उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। और इनट्रांजिटिव का मतलब होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, या ट्रांजिटिव पहचानने के लिए भी कुछ करना नहीं है आपको। आप अपने मन से किसी भी वर्ब में, वर्ब का मतलब किसी काम के होने या करने में आप व्हाट क्वेश्चन करिए। क्या करिएगा? व्हाट क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाट क्वेश्चन करने के मतलब जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट ही मिलेगा ना। तो व्हाट क्वेश्चन के जो क्वेश्चन का जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जहां जवाब नहीं मिलेगा वो होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे वह दौड़ता है, ही रन्स। अगर हम ऐसा पूछे वह क्या दौड़ता है, क्या ऐसा पूछना सही होगा क्या? नहीं, तो वह क्या होगा फिर? रन यहाँ क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे हम बोलते हैं वह चलता है, टहलता है, वॉक। रन हो गया, वॉक हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ भी मीनिंग और आप बोल सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में इसको ऐसे कहें, जैसे स्लीप कह दीजिए आप, सीट कह दीजिए, स्टैंड कह दीजिए। ठीक है, रन मतलब दौड़ना, वॉक मतलब टहलना, स्लीप मतलब सोना, सीट, स्टैंड। तो ये सब जो वर्ब है, मतलब आप इसको ऐसे रटिएगा नहीं, केवल आप पहचान लीजिए या फिर इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी भी वर्ब में जब हम व्हाट क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट क्वेश्चन करने के बाद जब कोई जवाब नहीं आता है वही होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। और जब कोई जवाब आ जाता है, कोई जवाब मिल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी वर्ब को आप व्हाट करके देखिए, आप जैसे टीच मतलब पढ़ाना, है ना, क्या पढ़ाते हैं कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा ही। स्टडी मतलब पढ़ना, क्या पढ़ते हैं कोई ना कोई जवाब मिलेगा। राइट मतलब लिखना, क्या कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा। ठीक है, ईट मतलब खाना, कोई ना कोई जवाब मिलेगा। तो ऐसा हो गया ये सब। ठीक है, अब देखिए इसी ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो ये सब हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, है ना, जो अपने बाद क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट लेके आएगा। अब कल आप लोग पढ़े थे कि ट्रांजिटिव वर्ब में भी दो तरह का, मतलब जो ऑब्जेक्ट लेके आता है वो भी दो तरह का ऑब्जेक्ट लेके आता है। एक होता है मोनोट्रांजिटिव, दूसरा होता है डाई ट्रांजिटिव। केवल नाम सुन लीजिए आप लोग। मोनोट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, मोनो मतलब सिंगल, और डाई ट्रांजिटिव का मतलब जिसमें दो ऑब्जेक्ट होता है। और दो ऑब्जेक्ट वाले में कैसे होगा वो हम कल बता चुके हैं, मैं फिर से रिमाइंड करता हूं आपको। एक था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ा दिमाग पे फोकस करिए, दिमाग पे जोर डालिए और याद करिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग बोलते हैं, आप वहां पे व्हाट क्वेश्चन करके उसका आंसर फाइंड कर रहे थे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आप होम क्वेश्चन करके, जैसे उसने मुझे गिफ्ट दिया, उसने मुझे क्या दिया? गिफ्ट। दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने गिफ्ट दिया किसको? तो मुझको, मुझे दिया, मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने तुम्हें कुछ पैसे मदद की, है ना, या मैंने उसे कुछ पैसे से मदद किया, पैसे दिए, तो मैंने उसे दिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे, और जो दिया, पैसा दिया, ये था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और होम क्वेश्चन करने के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये था वर्ब के बारे में छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, यहां से देख लिए, है ना। जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे इज एम आर वर्ब जो होता है, इज एम आर, ये कब होता है ऑक्सिलरी वर्ब और कब होता है लिंकिंग वर्ब, ये क्या होता है। जैसे एग्जांपल देके मैं थोड़ा समझाने का पहले प्रयास करता हूं, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कल से। ठीक है, केवल अभी आज इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप लोग। जैसे मैं टीचर हूं, आई एम ए टीचर, और मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब आई एम टीचिंग इंग्लिश में जो एम है, एम वहां पे हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन आई एम अ टीचर में एम जो है तो एम ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट, है ना, लेकिन हम वहां पे उसको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बोल के लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलेंगे आप खुद सोचिए। अगर ये नहीं सोच पाते हैं इसका जवाब हम लोग कल देंगे, अभी क्वेश्चन आज छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे थोड़ा सा और देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। नोट कर लीजिए। चलिए आगे समझते हैं हम लोग वर्ब के बारे में और, है ना। देखिए वर्ब जो है, वर्ब का यहाँ पे दो और टाइप डिवाइड किया गया है। एक है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। कई लोग यहाँ पे बोल देते हैं गलती से इनफाइनाइट बोलते हैं, INFINIT, इनफाइनाइट। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ये इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत होता है, असीमित होता है। ये मैथ में यूज करते हैं, यहाँ ग्रामर में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा यूज आपको नहीं करना है, इनफाइनाइट नहीं बोलना है। कई ऐसा लोग बोल देते हैं, कॉमन मिस्टेक होता है। क्या बोलना है भाई यहाँ पे? तो नॉन फाइनाइट बोलना है आपको। तो फाइनाइट का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, अ फाइनाइट वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज टेंस
पर्सन और नंबर। मतलब सिंपल भाषा में इसको ऐसे कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब का वैसा फॉर्म है जो नंबर और पर्सन के अनुसार अपना टेंस को दर्शाता है, उसे ही हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। मतलब वर्ब का वैसा फॉर्म जो नंबर और पर्सन के अनुसार। अब ये नंबर और पर्सन क्या होता है भाई? तो नंबर और पर्सन जो होता है, देखिए ध्यान से, आप जानते होंगे नंबर होता है आपको कितना तरह का, बताइए, बोलिए फटाफट। यस, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब जानते होंगे, नहीं तो फिर आगे इसकी भी चर्चा करेंगे, एक एक चीज की चर्चा करेंगे, बेसिक चर्चा, ठीक है। तो देखिए जैसे हम बोल दिया आपको नंबर और पर्सन अनुसार, है ना, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई होता है, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में वी होता है, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यू होता है, थर्ड पर्सन की अगर बात किया जाए तो सिंगुलर में ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम होता है, जबकि प्लूरल में अगर बात किया जाए तो बताइए क्या होता है? यस, दे होता है और मोर देन टू नेम्स होता है, दे या मोर देन टू नेम्स, ठीक है। चलिए, तो वही कह रहा है यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए, अगर हमेशा एग्जांपल दें, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, इसलिए हमने यहाँ कैसा वर्ब लगाया है? सिंगुलर वर्ब लगाया है। अगर हम यहाँ ही के बदले वी कर दे हम लोग, तो वी गो टू मार्केट, यहाँ क्या हो जाएगा भाई? देखिए वर्ब यहाँ अपने आप क्या हो गया? ऑटोमेटिक प्लूरल हो गया। ऐसे और बोलते हैं हम लोग, और बोलते हैं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। फिर अगर हम दे कर दे आगे तो क्या हो जाएगा? दे आर इंटेलिजेंट, वे सभी क्या है? दे आर इंटेलिजेंट, वे सभी तेज हैं। तो देखिए जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट चेंज कर रहा है ना, सब्जेक्ट का मतलब ये पर्सन और नंबर है ना, पर्सन और नंबर जो भी है, तो जैसे जैसे ये चेंज करेगा हमारा वर्ब का फॉर्म ही क्या हो रहा है? ये अपने चेंज हो रहा है। तो यही वर्ब का फॉर्म जो चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि वर्ब का वैसा फॉर्म जो क्या होता है? नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज करता है और वैसे ही फॉर्म में टेंस को दर्शाता है, वही होता है क्या? फाइनाइट वर्ब। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स जो है डू नॉट शो टेंस, नंबर और पर्सन। मतलब ये वर्ब का फॉर्म जो है जिसके अंतर्गत आप ना तो टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, ना नंबर और पर्सन, किसी से कोई मतलब इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए, जैसे हम यहाँ बोलते हैं तो इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब का 3 टाइप होता है। एक होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है? दूसरा होता है जिरंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, 2 है ना, 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। जिरंड का मतलब होता है वर्ब में ing, जिसको आप V4 भी बोलते हैं, ठीक है, जिरंड। और पार्टिसिपल भी होता है, ये 2 तरह का स्पेशली होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, और इसी में से एक सामने आता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग आगे समझेंगे थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन के माध्यम से, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपने ये देखा कि वर्ब का अलग अलग कैसे कैसे कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है। इसको आप केवल नाम याद रखिए और समझिए। ये इन्फिनिटिव हो गया, जिरंड हो गया और पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ब, इसमें फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने पढ़ा। अब देखिए इसके अलावा फिर आता है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर, नाम से बस सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें नाम सुनाना ही जरूरी है। रेगुलर वर्ब का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, अब बोलेंगे पहले क्या होता है। तो जैसे हम लोग जब मेन वर्ब की कैटेगरी बांटेंगे हम लोग, यानी मेन वर्ब को जब हम लोग टाइप में अलग अलग चेंज करेंगे, बांटेंगे, तो वहाँ पे किसी किसी मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, अगर मेन वर्ब का देखा जाए तो कितना 5 फॉर्म होता है ना, उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म जो है वो क्या होता है? तीनों सेम होता है, कई बार तीनों डिफरेंट होता है। तो इसी के आधार पे हम लोग रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को बांटते हैं। आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं बता ही देता हूँ उसको। मुझे लग रहा था कि आप लोग उसको समझ लेंगे, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगा, हो सकता है, तो बता देते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आइए समझते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में, ठीक है। तो जहां तक हम लोग बात करें अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब का, तो वर्ब का जो फॉर्म होता है वो 5 होता है, V1, V2, V3, V4 और क्या होता है भाई? V5, ठीक है। तो वर्ब का 5 फॉर्म होता है। इस 5 फॉर्म को पहचानने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। वर्ब का चौथा रूप जो होता है उसमें केवल क्या करेंगे? आप ing ऐड कर देंगे। कोई भी वर्ब में अगर हम लोग उसके चौथे रूप को जानने के लिए ing ऐड कर दिए तो अपने आप ऑटोमेटिक पहचान जाइए कि उसका चौथा रूप ही होगा। 5वां रूप जानने के लिए हम लोग केवल s और es ऐड कर देंगे तो उसकी 5वां रूप की पहचान हो जाएगी।
तो वर्ब के दो फॉर्म को याद करने की कतई जरूरत नहीं है। कोई भी वर्ब का फॉर्म लीजिए, अपने मन से उसमें आईएनजी और ईएस या एस ऐड कर दीजिए, तो चौथा और पांचवा रूप ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं वॉक, कि वॉक का चौथा रूप क्या होगा, तो सीधे बोलिएगा वॉकिंग, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं रीड तो रीडिंग, ठीक है, राइट तो राइटिंग। पांचवा रूप पूछेंगे तो वॉक्स, रीड्स, राइट्स, ऐसा बोल देंगे। लेकिन अगर हम आपसे वर्ब का V1 तो है मालूम है मुझे, V2 और V3 अगर हम आपसे पूछ दें तो बहुत सारे वर्ब में कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए सीट, सीट का मतलब बैठना होता है, तो इस सीट का जो है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो कई लोग बोलेगा सीट सैट सीट, या सीट सैट सीटन, या सीट सैट, कुछ भी बोल देगा। मतलब जब तक हमें वो अच्छे से याद नहीं है, कंफर्म याद नहीं है, तो हम एग्जैक्टली बोल नहीं पाएंगे होता क्या है। तो यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो इसी के लिए हम लोग समझते हैं रेगुलर वर्ब को और इरेगुलर वर्ब को। तो रेगुलर वर्ब के बारे में आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए रेगुलर वर्ब जो होता है जिसके V2 और V3 है ना, मतलब ये कह सकते हैं आप लोग कि इसके V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, और V3 जो होता है ये वास्तव में पार्टिसिपल फॉर्म होता है, ठीक है, और V2 जो होता है ये पास्ट फॉर्म होता है, इसको इसलिए V2 और V3 बोलते हैं। तो इन दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ईडी जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, ईडी। तो ये ईडी जोड़ने के बाद अगर उसका V2 और V3 फाइंड होता है तो उसे ही हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब। मतलब रेगुलर वर्ब का मतलब वर्ब के फॉर्म में अगर हम उसे पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म को जानने के लिए केवल ईडी जोड़ दिए, तो उस ईडी जोड़ने के बाद अगर ऐसा बन जा रहा है तो ही हमारा रेगुलर वर्ब होगा, और अगर ऐसा नहीं बन पा रहा है तो उसे ही हम इरेगुलर वर्ब बोलेंगे। तो जैसे वॉक है, टॉक है, टायर्ड है, ऐसा बोलते हैं ना, तो बहुत सारा मीनिंग हो जाएगा जो क्या है रेगुलर वर्ब के अंदर आएगा, केवल क्या जोड़ने के बाद, इसमें ईडी जोड़ने के बाद। क्या जोड़ने के बाद, ईडी जोड़ने के बाद। जबकि इरेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से, इरेगुलर वर्ब में क्या हो रहा है, या तो कोई किसी का तीनों फॉर्म सेम है, जैसे रीड, देखिए रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म सेम हो गया। रैन रैन और रन, दो फॉर्म सेम हो गया, ये और ये सेम है और बीच वाला चेंज हो गया। राइट रोट रिटेन, इसका तीनों फॉर्म क्या है, अलग अलग है। सीट सैट सैट, तो सीट फर्स्ट फॉर्म, सैट और सैट, इसका वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। तो यहाँ पे आपने देखा कि तीन तरह का कैटेगराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, तीन तरह का। वो तीन तरह के क्या हो रहा है भाई, जैसे किसी का V1 V2 सेम है ना, V1 और V2 सेम है। किसी किस्म क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया गया, आगे हम देंगे। रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म सेम है। रन रैन रन, V1 V3 सेम है। राइट रोट रिटेन, इसका V3 तीनों फॉर्म अलग अलग है। सीट सैट सैट, V1 और V3 सेम है, सॉरी V2 और V3 सेम है, और V1 क्या हो गया, अलग हो गया। तो कोई दो फॉर्म भी सेम, तीनों फॉर्म सेम, ठीक है, तीनों फॉर्म डिफरेंट हो सकता है, या फिर कोई दो का मतलब चाहे V2 या V3 सेम हो, V1 V3 सेम हो, ठीक है। तो इस ढंग के फॉर्म को हम लोग इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। और इरेगुलर वर्ब के लिए आपको बहुत सारा वर्ब आपको याद करना पड़ेगा, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब जो आपके स्पोकन इंग्लिश में आवश्यकता पड़ेगी उसका लिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसे आप याद करेंगे। और इसी वर्ब्स को बढ़िया से पढ़ने और याद करने के क्रम में ही अब हम लोग आसानी से टाइम टेंस पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, हर चीज़ पढ़ सकते हैं, यानी पूरी चीज़ पढ़ने का पिटारा खुल चुका है। तो ये था वर्ब के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स के बारे में केवल सब हमने सारे के सारे नाम्स को जाना और पढ़ा देखा। कैसा लगा ये सेशन मुझे जरूर बताइए कमेंट करके, और अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले सेशन में, और कल से ही आपको कुछ कुछ होमवर्क सीरीज के तौर पे मिलते चला जाएगा। तो वैसे बच्चे जो मुझे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, है ना, वो होमवर्क सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है ना, उसमें जाकर के एक्सेस करिएगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या प्रोसेस है वो मिल जाएगा, और फिर आसानी से आप भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।